दोस्तों आरआरबी एसओ आईबीपीएस की एक ऐसी रिक्रूटमेंट जहां पर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका रिलेवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट दोस्तों 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पर 32 साल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी इस एग्जामिनेशन में मिलता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। तो इस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों सिलेबस यहाँ पर जो रखा है वो PYQ को एनालाइज करके ही रखा है बेसिकली, कि जिस तरह के क्वेश्चन जिस जिस पार्ट से पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर रखे हैं बेसिकली। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है ये जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी सारा कंटेंट फ्री मिलता है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो इस एप्लीकेशन ऐप को जरूर से आप लोग डाउनलोड करें अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है तो। दोस्तों अगर एग्जाम डेट की बात करें तो आईबीपीएस ने जब अपना कैलेंडर रिलीज किया था तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये सिंगल एग्जामिनेशन अपना होने वाला है ना, स्केल 2 स्केल 3 पर हमको रिक्रूट किया जाता है बेसिकली। तो 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन रहेगा आईबीपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग बेसिकली। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन सारे स्ट्रीम्स पर आपको रिक्रूट किया जाता है। IT ऑफिसर के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, ट्रेजरी मैनेजर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, एंड ये GBO की भी पोस्ट निकलती है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स पर आपको रिक्रूट किया जाता है। तो उसी के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली रिक्वायर्ड होता है ना, और आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है उस फील्ड में। दोस्तों एग्जाम पैटर्न बड़ा ही सिंपल सा एग्जामिनेशन पैटर्न है। आपका सिंगल फेज का एग्जामिनेशन होने वाला है, जहां पर आपके ये सब्जेक्ट्स होने वाले हैं बेसिकली, है ना। प्रोफेशनल नॉलेज के आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स का रहेगा बेसिकली। रीजनिंग सेक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो आप ये भी हिंदी इंग्लिश में किसी में भी दे सकते हैं। तो 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो इसके 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 15 मिनट मिलते हैं इसके अंदर दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के, और आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। हिंदी लैंग्वेज की अगर बात कर लें तो 40 क्वेश्चन से 20 मार्क्स के और 30 मिनट्स मिलते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक को आपको चूज करना होता है मेनली, है ना। कंप्यूटर नॉलेज आपका होगा 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का, और आपको 15 मिनट्स मिलेंगे इसके अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर ले तो 40 क्वेश्चन से आपके 40 मार्क्स के हैं और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं दोस्तों, है ना। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ ही यहाँ पर आपको सेक्शन कट ऑफ के साथ साथ दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपके मेंस के स्कोर होंगे, है ना। आपको मेंस के एक जो आईबीपीएस डिसाइड करेगा वो आपको स्कोर करना होगा, ताकि आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो सके किसके लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए। और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड किया जाता है मेंस और फेज 2 के ऊपर। मतलब ये एक ही एग्जामिनेशन आपका होता है मेंस का, ठीक है। अब दोस्तों बात करें सिलेबस को लेकर, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग के, है ना, जहाँ पर आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया, क्वांट सेक्शन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया। तो सभी का सिलेबस हम 1 बाय 1 देख लेते हैं यहाँ पे। शुरुआत करेंगे दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो क्वांट सेक्शन के लिए देखिए, एक तो ये बुक है, आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। अगर लेना चाहो तो अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। और ये सारा का सारा सिलेबस है आपका क्वांट का, जहाँ पर आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक्स से सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी से आपके क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हम लोग के यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये सब निकाले गए दोस्तों प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आप लोगों का किसका, क्वांट का। तो एक बार जरूर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें बुक के साथ, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग किसकी, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी के लिए ये बुक बेस्ट है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, बुक्स को अगर परचेस करना है आपको तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड, क्योंकि हमें डिस्काउंट चाहिए रहेगा ना, तो ये रेफरल कोड आप यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, है ना। जहां पर ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रैंकिंग एंड टाइम वाला पार्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशंस एंड पजल्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, है ना। बाकी ये सारे टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेनली। ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, कॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, असर्शन एंड रीजंस हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आप देख लें आराम से, है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा।
इसके बाद अगर दोस्तों बात करें थर्ड पार्ट जो आपका है इंग्लिश का, तो इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारे पार्ट से आपके दोस्तों क्वेश्चंस मेनली फ्रेम होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग्स, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीट, सेंटेंस करेक्शंस, पैराजम्बल्स हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट्स, कॉलम बेस्ड वर्ड स्वैप एंड स्पेलिंग एरर्स, राइट। सो ये बुक है, आप ले सकते हो। सेम रेफरल कोड तो हमें सब में सेम यूज करना है आपको, Y710, है ना। तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो, किसके लिए? इंग्लिश के लिए। दोस्तों आगे बात करते हैं किसकी? हिंदी की। तो हिंदी में देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो भाई हिंदी में ना आप लोग अगर पहले से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं महारत तो होंगे आप, है ना। या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो हिंदी में ना इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बने हैं, जहां पर गद्यांश होता है आपके पास में, वाक्य शुद्धि एंड त्रुटि सुधार, वर्तनी अशुद्धियां रहती है, पर्यायवाची विलोम शब्द रहते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां, रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है, वाक्य क्रम रहता है, वाक्य पुनर्गठन एंड वाक्य सुधार वाला, व्याकरण आधारित प्रश्न, व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, संधि, समास, वाक्य भेद सारे के सारे पूछे जाते हैं आप लोगों से। और अन्य प्रश्न जो बनते हैं आपके पास में, है ना, शब्द युग्म, एक शब्द से वो अनेक शब्द वाले, मुहावरे वाले, लोकोक्तियां वाले, तो वो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं मेनली, ठीक है। दोस्तों हिंदी अगर आपको स्ट्रांग बनानी तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिल जाएगी, हिंदी की बुक बेस्ट है, ठीक है। तो IBPS RRB SO के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। बुक लेने के लिए आपको सेम रेफरल कोड यूज़ करना होगा Y710, इसका यूज़ करके आप इस बुक को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अगले पार्ट की, जो कि है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, है ना, और आजकल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिलेबस अगर देखेंगे तो बुक तो आपकी दोस्तों ये रही कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, और ये आपके टॉपिक से मेनली इन बुक्स के अंदर और भी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी इन टॉपिक्स के दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर एब्रीविएशंस हो गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स हो गए, शॉर्ट कीज हो गई, नेटवर्किंग हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट्स, MS ऑफिस, डेटाबेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी टूल्स, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स, कंप्यूटर लैंग्वेज, इंटरनेट इनपुट आउटपुट्स, और AI के भी क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। तो दोस्तों इस वाले पार्ट को भी हमें क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग करना रहेगा, ठीक है। तो ये वाला सारा पार्ट हो गया। उसके अलावा अगर देखा जाए और भी, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये बुक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं बुक को अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाने के लिए, प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। और ये सारे के सारे पार्ट से जहां पर आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, है ना। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो जाता है आपके लिए, जहां पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड कमिटीज हो गया, बैंकिंग टर्म्स हो गए, पेमेंट सिस्टम्स हो गया, मनी मार्केट्स हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके पास में, इंश्योरेंस इकोनॉमिक्स हो गया, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, और ये इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, है ना, जिसके अंदर RBI, नाबार्ड, ETC इन सब पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास में, है ना। और ये सारा का सारा पार्ट है आपके पास, जिसमें आप देख सकते हो कि लेटेस्ट टॉपिक्स इन न्यूज, फाइनेंशियल वर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंक अकाउंट्स एंड स्पेशल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट्स, क्रेडिट, लोन्स, एडवांस्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, NPS, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स, बेड लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 1, 2, 3। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपका किसका है? फाइनेंस वाला, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और अगर आगे बढ़े दोस्तों, तो जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है आपके पास, तो उसके भी यहाँ पर हमने सिलेबस रखा है, मेनली टॉपिक्स रखे, उनको एक बार जरूर देख लें आप लोग। जैसे IT ऑफिसर के लिए जो बच्चे जाने वाले हैं, तो IT के अंदर देखो यार, ये सारे के सारे पार्ट जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके मेनली फ्रेम होते हैं, इनके अंदर भी कई सारे सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, DBMS है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपके C++, जावा, पाइथन बेसिक्स, है ना, वेब टेक्नोलॉजी होगी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी होगी, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट, डिजिटल सिक्योरिटी एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। उसके अलावा अगर आप लोग AFO के लिए जाना चाहते हैं दोस्तों, है ना, जो मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉप प्रोडक्शंस हो गया आपके पास में, सोइल साइंस हो गया, सीड साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट हो गया, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इरिगेशंस, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रो फॉरेस्ट्री, करंट स्कीम्स इन एग्रीकल्चर, जितनी भी है उसके बारे में आपको देख सकते हो यहाँ से, है ना। उसके अलावा अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए जाना चाहें, तो लॉ ऑफिसर का अगर देखोगे तो ये आपका लॉ ऑफिसर का सिलेबस हो गया, है ना, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, कंपनीज एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, है ना, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इसी तरह से कई सारी चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो जो बच्चे लॉ वाले हैं, आप लोग भी यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों हमने और भी रखा है, मार्केटिंग ऑफिसर का देख सकते हो, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर का देख सकते हो, ट्रेजरी ऑफिसर का देख सकते हो, एंड चार्टर्ड अकाउंट्स का देख सकते हो। तो ये सारा का सारा प्रॉपर आपका सिलेबस है बेसिकली, है ना, अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज वाले पार्ट पर बात करें तो। सो दोस्तों ओवरऑल ये आपका क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस है बेसिकली, है ना, जिसको आपको प्रिपेयर करना अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए सिलेबस तो ये है सारे का सारा आपके सामने, सारे सब्जेक्ट्स हमने बता दिए, सारी बुक्स आपको बता दी है। इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर अगर बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज का हो गया, रीजनिंग का हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का, कंप्यूटर नॉलेज का एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, है ना, सारा पार्ट हो गया। अब बात आती है हमारे पास प्रिपरेशन को लेकर। तो मेरे भाई देखो, प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जिससे कुछ हमने बेसिक बेसिक पॉइंट्स रखे कि आप लोग क्या कर सकते हो अगर आप आरआरबी एसओ टारगेट करना चाहते हो दोस्तों। तो सबसे पहले तो यार अपने एग्जाम के पैटर्न को समझो। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग समझ लो कि अपने एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या कवर करना होगा इसके लिए, राइट। ज़्यादा कुछ नहीं तो पुराना नोटिफिकेशन उठाओ, उसको एक बार तो घोट लो इन द सेंस कि एक बार उसको रीड कर लो प्रॉपर पूरा, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद में ये हो गया हमारे पास में सिलेबस हम लोगों ने देख लिया आज के में, है ना। क्वांट और रीजनिंग को मुझे किस तरह से बेहतर बनाना, क्योंकि इनकी अप्रोचेस आपको डेवलप करना पड़ेगी, अभी से काम करना पड़ेगा इनके ऊपर। या तो सेल्फ कर लो या फिर किसी कोर्स में एनरोल करके आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, चॉइस आपकी है ना। उसके अलावा दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज है, इस पर फोकस करना आपको जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगा। कंप्यूटर नॉलेज को बहुत ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा, है ना। मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजीज ये बनेगी कब, जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस पर काम करो, पीवाईक्यूज पे काम करिए आप लोग, है ना, और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा बात मत करिएगा, आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, आप अपना 100% देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और अभी भी स्टार्ट करते हो तो अभी सफिशिएंट टाइम है अपने पास, दिसंबर में एग्जामिनेशन है। लेकिन अगर आप सोचोगे दिसंबर में एग्जामिनेशन है तो धीरे धीरे करके कब दिसंबर आ जाएगा पता नहीं चलेगा हम लोगों को, है ना। तो इसलिए बेहतर क्या है कि अगर हमें दिसंबर वाला एग्जामिनेशन क्रैक करना है, क्लियर करना है, तो मेरे को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। कोशिश करिएगा कि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जल्दी प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। मॉक टेस्ट पर आप अच्छी कमांड बना पाओगे, स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर कर पाओगे बेसिकली आप लोग, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों उसके बाद भी। सिलेबस कंप्लीट होना ही मतलब ये नहीं होगा कि भाई अपना होगा काम, नहीं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी कोशिश करो कि उस सिलेबस को मैं कम से कम 2 बार 3 बार कर लूँ, ठीक है। समय है तो कर लो, जब समय नहीं रहेगा तब बात करते रहोगे कि सर अब कैसे पढूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो भाई जब समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं, जब समय निकल जाता है इंसान उसके बाद पछताता है कि अब क्या करूं मैं। अब क्या ही कर सकते हो फिर, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्रैक करना चाहते हैं, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि दोस्तों कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन, है ना। तो ज्यादा ये नहीं सोचना क्या करूं क्या करूं, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ करो, यूट्यूब की क्लासेस देखो, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, वहां से क्विजेस लगाओ, उससे करो प्रिपरेशन। सर नहीं बन रही वहां से तो भैया आप क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास ज्वाइन कर लो, रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास होती रहेगी, आपका सिलेबस प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश कहानी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहो, सो आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। फिलहाल में अभी मानसून ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको जो हमारे महापेक्स है, महापेक्स का सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करता है। जैसे पीओ के एग्जामिनेशन हो गए, क्लर्क के एग्जामिनेशन हो गए, एसओ के एग्जामिनेशन हो गए, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गए, सेबी हो गया, आईआरडी का एग्जामिनेशन हो गया, मतलब रेगुलेटरी बॉडीज के, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स कवर्ड है इसमें। तो इसमें आपको 3x वैलिडिटी मिल जाएगी, साथ साथ ही आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोगों ने रेफरल कोड यूज किया Y710 Y710, है ना। और हम लोग सजेशन करते हैं, मतलब सजेस्ट करते हैं आप लोगों को यार कि या तो आप लोग क्या करो, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के महापेक में एनरोल कर सकते हो जो मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करता है, या फिर आप जा सकते हो किसके लिए, बैंक महापेक प्लस के लिए। ये भी बेस्ट है क्योंकि बैंक महापेक प्लस तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप एक बिगनर हो, फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है, मुझे एक्सपीरियंस तो है सर लेकिन मुझे ये नहीं पता प्रिपरेशन कहाँ से करो, तो ये दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। आप इसमें एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं तो ये ध्यान रखिए कि हमें ना टाइम चाहिए रहता है, और अभी अगर आपके पास टाइम है तो इस टाइम को वेस्ट मत करिए, निकालिए मत बेसिकली, क्योंकि टाइम फिर कभी मिलता नहीं है यार, है ना। क्योंकि उधर वो दिवाली, फिर दशहरा, और फिर वो टाइम ऐसे निकलेगा ना एकदम स्पीड स्पीड में, कब दिसंबर आ गया पता ही नहीं चलेगा आपको। तो बेहतर क्या है, अभी स्टार्ट करना, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप लोग बैंक महापेक प्लस में अगर एनरोल करना चाहो तो आपको एनरोल कैसे करना है, लेट मी शो यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। अब देखिए यहाँ पर कई सारे एग्जामिनेशंस आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम आपको दिखते होंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो कितने सारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर मतलब
आरआरबी एसओ के लिए जाना चाहो तो आरआरबी एसओ के लिए भी कई सारे अलग अलग बैचेस आपको दिख जाएंगे। जैसे आईबीपीएस आरआरबी एसओ मैंने देखा, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे आईबीपीएस आरआरबी एसओ के बैचेस है, राइट। आईटी ऑफिसर का है, मार्केटिंग ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का है। तो जिस किसी बैच में आप एनरोल करना चाहो, मोस्ट वेलकम, है ना। आप इनमें इंडिविजुअल में एनरोल कर सकते हो, या फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्त, हमारे अकॉर्डिंग बैंक महापेक प्लस, ठीक है, आप इसमें एनरोल कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि ये एग्जाम्स तो कवर होंगे, इसके साथ साथ आप एसबीआई के और आईबीपीएस के दूसरे एग्जाम जो पीयू वाले, क्लर्क वाले, वो सारे कवर कर सकते हो, ठीक है। और भी जो बैंकिंग सेक्टर के अलावा रेगुलेटरी बॉडीज के जो एग्जाम है, नाबार्ड है, सेबी है, आरबीआई ग्रेड भी है, इन सबकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इस पैकेज के थ्रू। तो आप लोग इसमें एनरोल करना चाहो तो आपको कैसे एनरोल करना है सर, आपको यूज करना होगा इसमें रेफरल कोड कौन सा, Y710। तो Y710 रेफरल कोड को यूज करिए तो आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ साथ दोस्तों 3x वैलिडिटी मिल जाएगी, है ना। तो आज ही एनरोल कर लीजिएगा जो बच्चे एनरोल करना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।